नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा टोटल 5500 प्लस पदों पे वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर पाओगे 11 जनवरी 2026 से लेकर 25 जनवरी 2026 तक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, साथ में कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इन सारी बातों पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में इसमें क्या कितना फीस लग रहा है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, साथ में इन सभी डिटेल पे बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1 जनवरी 2026 को, जिसमें आप लोगों को 11 जनवरी से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, 25 जनवरी इसका लास्ट डेट है। वहीं बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है फीस डिटेल के बारे में। नो फीस रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट, यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर कहा गया है कि कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को नीचे दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशू आफ्टर 1/4/2025, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद आप लोग का इशू डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बिफोर द क्लोजिंग डेट नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर डीएससी ओएससी कैंडिडेट होना चाहिए, इसमें सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आप लोगों को जो डीएससी और ओएससी कैंडिडेट है उनके लिए 13 नवंबर 2024 से 24 के बाद जो भी सर्टिफिकेट है वो चलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जिसमें आप लोगों का फैमिली मेंबर ईएसएम जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर आप लोगों को 12 जनवरी 2025 के बाद के जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। डाउनलोडिंग फॉर एडमिट कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली। ठीक है, यानी कि हायर जो एसएससी है यानी कि इंटरमीडिएट है, अगर उसका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं तो आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ये सीधे तौर पर बोला गया है। आगे की बात करें तो आगे यहाँ पे इस फॉर्म से रिलेटेड सबसे पहला जो चीज दिया गया है जिसमें आप लोग को बताया गया है, ये जो फॉर्म है टोटल 5500 पदों के लिए इनवाइट किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि लास्ट डेट 25 जनवरी 2026 तक 11:59 PM तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाओगे। फिर दिया गया द कैंडिडेट हु ईयरली अप्लाइड इन एडवर्टाइजमेंट 14/2024 मस्ट अप्लाई फ्रेश फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। अगर आप लोग 14/2024 जो फॉर्म आया था उसको अप्लाई किए हैं तो आप लोग इसको भी अप्लाई कर पाओगे। देन आप लोग को दिया गया डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा आप लोग यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग को 4500 यानी कि टोटल 5500 में से 4500 पोस्ट जो है मेल के लिए कांस्टेबल पदों के लिए जनरल ड्यूटी, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है नन ईएसएम के लिए, जनरल वाले कैंडिडेट के लिए, डीएससी के लिए, ओएससी के लिए, जो भी कैटेगरी वहां चलते हैं, साथ में जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए, सारे कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो फॉर्म है कितने सीट हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। फिर आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे 600 पोस्ट जो है फीमेल कांस्टेबल के लिए जनरल ड्यूटी, जिसमें आप लोगों को देखिएगा यहाँ पर भी मेंशन कर दिया गया है कौन से पोस्ट के लिए कितने सीट है या फिर कितने कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट है। 400 पोस्ट यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए यहाँ पे जो है आप लोगों का फॉर्म जारी किया गया है। यहाँ पर भी आप लोग को मेंशन कर दिया गया है जितने भी कैटेगरी है उसके लिए कितने कितना सीट यहाँ पे है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन आप लोगों को दिया गया है 10+2 होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूशन, किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप लोग को 10+2 होना चाहिए। हिंदी संस्कृत, उसके बाद फिर हिंदी संस्कृत तो होना ही चाहिए मैट्रिक स्टैंडर्ड एंड हायर एजुकेशन में। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी और संस्कृत कंपलसरी है। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन फॉर एनी हायर एजुकेशन, कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं रहेगा। पे स्केल यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका इसमें पे स्केल क्या रहेगा, 1 to 3 रहेगा, जिसमें 21 या 700 लेवल 3 सेल 1 रहेगा। एज की बात कर लेते हैं तो एज यहाँ पर जो है 18 से 25 साल रहेगा फॉर ऑल सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट। सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो भी हैं 1 जनवरी 2026 तक, उन सभी के लिए 18 से 25 साल तक यहाँ पे जो है डेट रहेगा। द कैंडिडेट को अप्लाई एयरली अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 14/2024 कैटेगरी नंबर 1 18 से 25 साल, हाउएवर दे हैव टू अप्लाई फ्रेश। यहाँ पर आप लोग को जो हमने पहले बता चुके हैं कि आपने पहले अप्लाई किया था, उसके बाद इसको भी आप लोग अब फ्रेश अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये आप लोग को मेंशन किया गया है।
वहीं बात करें तो यहाँ पर एक सर्विसमैन वाले जो कैंडिडेट है उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ में जो रिलैक्सेशन जिनको चाहिए उस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है नेचर 1 में। ठीक है। कैटेगरी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन, क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाएगा। रिक्रूटमेंट विल मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग विद सीईटी पॉलिसी फॉर ग्रुप सी डेटेड 31 दिसंबर 2024। इट्स अपॉइंटमेंट डेट आप लोगों को दिया गया है, जिसमें इंटरमीडिएट रूल्स 2025 डेट, रिलेवेंट सर्विस रूल्स एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन द रूल, पंजाब पुलिस और हरियाणा स्टेट एंड हरियाणा पुलिस, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि इस जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाएगा। क्वालिफाइंग टेस्ट, यहाँ पर आप लोग को जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा सीईटी एग्जामिनेशन वो क्वालिफाई रहने वाला है सिर्फ, यानी कि उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। जितना ही परसेंटेज आप लोग को दिया गया है उतना परसेंटेज आप लोग को लाना है कि आप लोग क्वालिफाई कर जाए, तभी आप लोग का फिजिकल टेस्ट दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट से जो है आप लोग का यहाँ पर आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर देखिए द फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट बोथ शैल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। The Haryana Staff Selection Commission may do so in such number of batches deems necessarily, so a shortlisted qualified candidate equal to 10 times of the number of advertised post of the each category for knowledge test। यहाँ पर आप लोग को ये कहा गया है कि जब आप लोग सीईटी एग्जामिनेशन दीजिएगा तो 10 टाइम्स जितने भी यहाँ पर जो है फॉर्म जारी किया गया है 5500, उसका 10 टाइम्स आप लोग का जो है यहाँ पर यानी कि 50,000 55,000 यहाँ पर जो है आप लोग का कैंडिडेट का 55,000 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, ये आप लोग को बताया गया है। फिजिकल की बात कर लेते हैं तो फिजिकल जो है यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फिजिकल हाइट रहेगा जो 170 सेंटीमीटर रहेगा जनरल वाले कैंडिडेट के लिए, और जो अदर कैंडिडेट हैं ठीक है उनके लिए 168 सेंटीमीटर रहने वाला है। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए जो चेस्ट है, चेस्ट रहेगा वो रहेगा आप लोग को 83, और आप लोग को 4 सेंटीमीटर आप लोग को एक्सपेंड करना है। वही बात कर लेते हैं जो रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरी है उसमें 81 सेंटीमीटर रहेगा चेस्ट, और 4 सेंटीमीटर इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है। देन आप लोग को जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 158 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, हाइट जनरल कैटेगरी में, और 156 सेंटीमीटर रहेगा जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, यहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है, ये आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग को नीचे दिया गया है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST, द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल फर्दर अपीयर इन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। जब आप लोग इसमें आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में, जिसमें आप लोग का हाइट और चेस्ट नापा जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर जो है रनिंग लिया जाएगा यानी PST लिया जाएगा। ठीक है, PST लिया जाएगा, यहाँ पर दिया गया है कि अपेयर इन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST टू जज देयर फिजिकल फिटनेस एंड एंड्योरेंस, जिसमें आप लोग को जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2.5 किलोमीटर जो है 2.5 किलोमीटर जो है 12 मिनट में आप लोग को यहाँ पे दौड़ना होगा। जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और जो एक सर्विसमैन वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना होगा। यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि आप लोग को किस कैटेगरी से जब आप लोग दौड़िएगा तो आप लोगों को जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस एनी अदर सुपीरियर एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी शैल बी यूज्ड इंश्योर रिलायबिलिटी फॉर द टेस्ट ऑफ द डिस्कशन, यानी कि आप लोग का जो पैर में एक चिप लगाया जाता है उसको लगाया जाएगा जो आप लोग का टाइमिंग काउंट किया करेगा। ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ पे जो है काउंट किया जाएगा, ये आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग द requesting medical fitness undergo this test shall be rest upon the candidate। यहाँ पे बताया गया नॉलेज टेस्ट फिर लिया जाएगा जिसमें आप लोग को बताया गया है 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट each category among those who have qualified their physical measurement test PMT and PST further appear in the knowledge test। Detailed procedure for the test shall be all candidates shall have to undergo knowledge test for 19-17% होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इच क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आप लोगों का
द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी बाइलिंगुअल रहेगा, जिसमें आप लोगों को फॉर बीइंग कंसीडर सिलेक्शन अगेंस्ट पोस्ट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैज सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन द नॉलेज टेस्ट। इन केस ऑफ कंसिडरेशन अगेंस्ट रिजर्वेशन पोस्ट, यहाँ पर जो है 10% का छूट दिया जाएगा, जिसमें 40% मार्क्स लाना होगा। यहाँ पर सीधे तौर पर आप लोग बताया गया है कि सबसे पहले सीईटी एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो क्वालिफाई होगा। उसके बाद फिर आप लोग को 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जिसमें पीएचडी लिया जाएगा। उसमें कुछ स्टूडेंट छटेंगे, फिर आप लोग का पीएमटी लिया जाएगा शुरू में, उसके बाद फिर पीएचडी लिया जाएगा, उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे जो है जनरल टेस्ट लिया जाएगा। इस प्रकार से बताया गया है। साथ में जो एनसीसी वाले जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे कुछ मार्क्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ये आप लोग बताया गया है। सिलेबस ऑफ नॉलेज टेस्ट, वही बात कर लेते हैं नॉलेज टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, उसके बारे में आप लोग को मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग टेस्ट शैल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल साइंस से भी एक क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को मेंशन कर दी गई है। सभी जो क्वेश्चन रहेंगे 10+2 लेवल के होने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी, क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश इन हिंदी, ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी हमने सारा डिटेल बता चुके हैं जो आप लोगों को जाननी जरूरी थी। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट थे इसमें हमने सारी डिटेल हमने बता चुके हैं। साथ में इससे रिलेटेड कोई और भी चीजें अपडेट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।